अभी जब पूरे देश के अंदर जो भी गड़बड़ियाँ चल रही हैं कोरोना के कारण, उसके कारण बहुत सारी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं, फिर भी अभी कई राज्यों में छूट दी गई है। लेकिन ये जो परेशानी है इतनी मामूली नहीं है और आने वाले समय में और भी परेशानियां बढ़नी हैं। लेकिन जो प्रभु में है, जितने लोग मसीह में हैं, वो सब सुरक्षित रहेंगे। इस बात का प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के अंदर वादा किया है। लेकिन सुरक्षित रहने के लिए भी हमें अपने आप को तैयार रखना है। पवित्र आत्मा की आग में हमें प्रज्वलित रहना है। पवित्र आत्मा की आग हमारे अंदर जलती रहनी है। मैं आपको आज कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे अभी आज मेरे मन में डाला कि किस बातों को मैं बताऊँ, किन किन बातों को आपको बताऊँ, ताकि आप तैयार रहें, हमेशा पवित्र आत्मा की आग में प्रज्वलित रहें। अगर नहीं है आप, तो आज का संदेश सुन करके आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। बाइबल के अंदर जितने लोगों ने भी पवित्र आत्मा पाते हैं, जितने लोग भी, जिनका भी उद्धार होता है, जितने लोगों का भी मोक्ष होता है, जिनके हृदय के अंदर परमेश्वर का आत्मा आ जाता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लेते हैं, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, यूहन्ना 3 अध्याय उसका 3 से लेकर 7 में कहा है यीशु मसीह ने, जब तक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। फिर दूसरी बार कहा, जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर तीसरी बार निकोदेमुस से कहता है यीशु मसीह, अचंभा न कर, नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। नए सिरे से जन्म लेने का मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करना। पवित्र आत्मा जब किसी मनुष्य के अंदर आता है तो उसके अंदर 5 प्रकार के चिन्ह दिखाई देते हैं। मैं आज आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूं। जब आज के समय में जो लोग पवित्र आत्मा पाए हुए हैं वो इस बात को जानते हैं, और जो लोग नहीं पाए हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वो लोग इन बात से अनभिज्ञ हैं और वो गलत डॉक्ट्रिन्स के अंदर फंसे हुए हैं। उनको फिर जिन लोगों ने जिस तरीके से भरमा दिया है उस तरीके से वो भरमा दिए गए हैं और उन्हीं बातों को वो सच मान बैठे हुए हैं। जबकि कल मैंने अपने मैसेज के अंदर बताया था कि परमेश्वर का जो वचन है वो बहुमूल्य हीरे मोती से भी कीमती वचन है। उस वचन को हमें एक्सेप्ट करना है, उस वचन को छोड़ना नहीं है, या उस वचन को क्रॉस नहीं करना है, या उस वचन से किसी और बात को क्रॉस नहीं करना है, या उस वचन को गूगल के अंदर सर्च करके उसके गूगल जो बताए उसके अनुसार उसको सत्य मान लेना, वो भी गलत बात है। और इस तरीके से कई लोगों ने पवित्र आत्मा के विषय में और अन्य भाषा के विषय में गलत शिक्षाओं को फैला रखा है। लेकिन मैं आज आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं कि जो लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा जाते हैं उनके अंदर किस प्रकार के चिन्ह दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब हमने विश्वास किया तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया तो हम जो है विश्वासी बन गए। लेकिन बाइबल में अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 4 और 5 पद पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने लिखा, उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरे होने की बात जोते रहना जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, और यूहन्ना ने भी तुमको बताया है कि मेरे बाद एक आने वाला है जो तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। फिर 8वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम से लेकर यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यानी यीशु मसीह के जो चेले थे यीशु मसीह के साथ सेवकाई करते रहे, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने वचन में कहा, लिखा हुआ है, उन्होंने फूंका चेलों के ऊपर और कहा, लो पवित्र आत्मा। तब भी वो पवित्र आत्मा से नहीं भरे हुए थे। यीशु मसीह के चेले पवित्र आत्मा से तब भी नहीं भरे थे जब वो फूंक दिया था प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद जी उठे, और जी उठने के बाद जब वो 40वें दिन स्वर्गारोहण उनका हो रहा था, स्वर्गारोहण होने के पहले उन्होंने आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ना। चेलों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं आया था फूंकने के बाद भी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी थी रुकने के लिए। तो वो चेले लोग 35 के दिन तक
उपरोठी कोठरी में 120 लोग, जिसमें यीशु मसीह की मां मरियम और उसके भाई भी सम्मिलित थे, 120 लोग दिन और रात प्रार्थना करने में लौलीन रहे। जब प्रेरितों के काम 1 अध्याय आप पढ़ोगे उसमें ऐसा लिखा हुआ है। तो वो जब लौलीन रहे प्रार्थना करने में, उन्होंने यीशु की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने वचन को क्रॉस नहीं किया। वो कहते अरे यीशु ने हमको बोल दिया है, हमारे ऊपर फूंक दिया है, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, जैसा आज बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा था जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और वो यीशु की आज्ञा का पालन करते रहे और उपरोठी कोठी में ठहरे रहे। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तब पवित्र आत्मा का आगमन हुआ और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जब वो पवित्र आत्मा से भर गए तो अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए और भविष्यवाणी करने लग गए। उसी तरीके से जब पवित्र आत्मा मेरे भी जीवन में आया, इस बात का मैं प्रमाण हूं, प्रत्यक्ष प्रमाण हूं कि जो बात बाइबल में लिखी हुई है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 पद में, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 44 से लेकर 47 पद में, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 से लेकर 6 पद में जो घटना घटी वहां पर, वो घटना मेरे साथ भी घटी। इस बात का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जब मेरे हृदय में आया तो मैं भी अन्य अन्य भाषा बोलने लग गया। और जब मैं अन्य अन्य भाषा बोलने लग गया, उसके बाद जब मैं उठा तो मेरा शरीर रुई के समान हल्का हो गया। मेरे हृदय के अंदर आनंद से भर गया। मेरे को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहां की खुशी मुझे मिल चुकी है और इतनी शांति मेरे अंदर आ गई कि मैं उस शांति की कल्पना नहीं कर सकता। कैसे बताऊं कि वो शांति है क्या चीज। फिर परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर आ गया, परमेश्वर के प्रति दीवानगी मेरे अंदर आ गई और मैं जो है रात दिन परमेश्वर के प्रेम में खोता चला गया। तब जब पवित्र आत्मा आता है तब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है और पवित्र आत्मा के द्वारा ये 5 चीज हमारे अंदर आती हैं। इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। पौलुस इस विषय के बारे में, इन 5 बातों के बारे में पौलुस तीमुथियुस की पत्री में कहता है, अपनी स्थाति की अच्छी रखवाली कर। हम पढ़ लेंगे 1 तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसका 20 पद। हे तीमुथियुस इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। बहुत भेद की बात पौलुस ने बताई है। एक बार फिर से पढ़ना, जिस ज्ञान को इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के विषय में तरह तरह के ज्ञान के चक्करों में फंस चुके हैं और बहुत बड़ी भूल में डले हुए हैं। उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है और मान लिया है कि हम पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। लेकिन पवित्र आत्मा छुटकारे के दिन की छाप है। इस बात का ध्यान रखें, अपने आप को जांचना जरूरी है। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया तो हमें क्या अनुभव हुआ, हमें पता चला कि नहीं चला। हमारे शहर के अंदर यदि मुख्यमंत्री आएगा, पूरे शहर को पता चल जाएगा कि आज कौन आने वाला मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि पुलिस की गाड़ी पूरे शहर को कवर कर लेगी। जगह जगह पर चप्पे चप्पर पर पायलटिंग होती रहेगी और लोग नजर रखे रहेंगे, पुलिस के लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री आने वाला है। यदि आपके घर में मुख्यमंत्री आएगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि शहर के लोगों को पता ना चले। पूरे शहर में पता चलेगा और प्रदेश में पता चलेगा। यदि परमेश्वर का आत्मा जिसने सारी सृष्टि को बनाया वो आपके हृदय के अंदर आए और आपको पता ना चले तो ऐसा असंभव है। लिखा है पेंतीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो आग सी फटती हुई जीभें ठहर गई लोगों के ऊपर और वो जगह जहां पर वो इकट्ठे थे वो पूरी जगह हिल गई। बहुत बड़ा भूंडोल हुआ, आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। पवित्र आत्मा मामूली परमेश्वर नहीं है। तो वो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो उस बात का प्रमाण देता है और पौलुस उन बातों को जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय के अंदर डाली जाती हैं उसको धरोहर कहता है पौलुस। एक जगह थाती लिखा है, थाती धरोहर की रखवाली कर, और एक जगह और ऊपर पढ़ लेंगे 2 तीमुथियुस उसका 1 और उसका 14 पढ़ लेंगे।
14 और पवित्र आत्मा के द्वारा, और पवित्र, सुन लीजिए, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ, जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। पौलुस बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है। और उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर। मतलब ये धरोहर है क्या चीज? ये कौन सी धरोहर है? पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर कौन सी धरोहर, कौन सी प्रॉपर्टी डाली गई है जिसकी हमें अच्छी रखवाली करना है? मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। जब पवित्र आत्मा, पहली चीज, जब किसी के हृदय के अंदर आता है तो उसके अंदर से अन्य अन्य भाषा में पिता से बातें करता है। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। पवित्र आत्मा जो है, हमारी जबान जो स्टेयरिंग है, पतवार के समान है। मनुष्यों, याकूब 3 अध्याय में लिखा है, मनुष्यों में से कोई भी इसे बस में नहीं कर सकता। इस जुबान को मनुष्य कभी बस में कर ही नहीं सकता। और बाइबल में लिखा है, जीभ के बस में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। यदि मनुष्य जीभ को कंट्रोल में नहीं कर सकता तो 100% वो मृत्यु के नियंत्रण में है। पवित्र आत्मा ही थर्ड पर्सन है। जब वो हमारे हृदय के अंदर आता है तो हमारी स्टीयरिंग को, जुबान को, जो पतवार के समान है, इस जहाज की, इसको अपने नियंत्रण में लेता है और दिशा देता है जीवन की ओर। और इस बात का वो प्रमाण देता है कि मैंने इस जहाज को अपने नियंत्रण में ले लिया है। जब कभी आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो दरवाजा खोल करके सबसे पहले स्टीयरिंग पर अपना हाथ कंट्रोल करते हो और फिर चाबी लगा करके गाड़ी को स्टार्ट करते हो। मोटरसाइकिल पर जब बैठते हो आप तो मोटरसाइकिल के हैंडल को पहले अपने नियंत्रण में लेते हो और उसके बाद चाबी लगा करके सेल्फ स्टार्ट करते हो। सेम पवित्र आत्मा जब इस जहाज के अंदर आता है तो स्टीयरिंग को अपने नियंत्रण में लेता है और अन्य अन्य भाषा में पिता से बातें करता है जिसको कोई नहीं समझ सकता। आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहला प्रमाण उद्धार पाए हुए व्यक्ति का कि जब परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आएगा वो अन्य अन्य भाषा बोलेगा। प्रेरितों के काम 1 अध्याय में यही घटना घटी। प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 में यही घटना घटी। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय उसका 44 से 47 पद पढ़ेंगे तो सेम घटना वहां पर घटी। तब पतरस ने बोला कि जल की धार को कोई रोक सकता है क्या? इन्होंने जैसे हमने पवित्र आत्मा पाया, इन्होंने भी वैसे ही पवित्र आत्मा पाया। क्योंकि तब उसको पता चला, जब वो अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे, तब पतरस को पता चला कि परमेश्वर जो है अन्य जातियों का भी परमेश्वर है। फिर प्रेरितों के काम 19 अध्याय और 1 से 6 के अंदर जब आप पढ़ेंगे तो पौलुस अपोलुस के बपतिस्मा दिए हुए, यूहन्ना का बपतिस्मा दिए हुए अपोलुस के द्वारा लोगों से 12 लोगों से मिला। और जब उनसे मिला तो उनसे पूछा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा का दान पाया? उन्होंने बोला, हमने तो इसकी चर्चा भी नहीं सुनी। तब पौलुस ने उनको यीशु मसीह के बारे में बताया और बपतिस्मा दिया। और जब बपतिस्मा दिया वो पानी के बाहर आए और उनके ऊपर हाथ रखा, वे पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए और भविष्यवाणी करने लग गए। ये चिन्ह 3 बार बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं, ऐसे ही नहीं लिखे हुए हैं। ये घटना घटी है इसलिए लिखी गई है ताकि हम भी जो पढ़ते हैं हम भी उस घटना को फॉलो करें कि हम भी अन्य अन्य भाषा बोलने लग जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए। तो पहला चिन्ह जो है मुंह से अन्य अन्य भाषा का निकलना। दूसरा चिन्ह जो है, जब पवित्र आत्मा किसी के हृदय के अंदर आता है, परमेश्वर शरीर रुई के समान हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है वो हाथ हिलाएगा तो उड़ जाएगा, इतना शरीर हल्का हो जाता है, रुई के समान हल्का हो जाता है। उसको मैं कल्पना नहीं कर सकता, इतना शरीर हल्का हो जाता है जैसे कुछ उसके शरीर में है ही नहीं। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पापों का जो बोझ है हमारे ऊपर से उठा करके, उतार करके उदयाचल से लेकर अस्ताचल जितनी दूर है उतनी दूर वो पीछे फेंक देता है। और जैसे ही पापों का बोझ निकल जाता है हमारा शरीर रुई के समान हल्का हो जाता है। क्यों हो जाता है?
यीशु मसीह का जो जुआ है वो हमारे कंधों में आ जाता है। इसको अपन निकाल के पढ़ लेंगे। मत्ती 11 अध्याय उसका 29 और 30 पद में लिखा हुआ है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ये जो बात लिखी हुई है हमारे ऊपर से हमारे समाज का बोझ, हमारे परिवार का बोझ, हमारे क्रियाकलापों का बोझ जो एक बोझ के समान था। हम ताम झाम में दुनिया भर के उलझे हुए थे, बहुत वजन में दबे हुए थे। हमको कुछ भी करना है, कर्ज करके करना है, लेकिन उस रीति और विधियों को पूरा करना है। ये एक बहुत बड़ा समाज का बोझ था हमारे ऊपर। ये सारे बोझ को जब उतार के फेंक देता है और यीशु का जुआ जब हमारे ऊपर आ जाता है तो वो हल्का और सहज, बिल्कुल रुई के समान, कोई बोझ नहीं। अब कोई रीति रिवाज नहीं, कोई परंपरा नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं। अब सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास करना है। और तीसरा प्रमाण है आनंद से भर जाना। उसके लिए अपन निकाल लेंगे यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसका 20 से 22 पद तक पढ़ लेंगे। परमेश्वर का आनंद हमारे हृदय के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा आ जाता है। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बताई थी। पढ़ेंगे ब्रदर। मैं तुमसे सच कहता हूँ, झूठ नहीं कहता हूँ, सच कहता हूँ, तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। एक मिनट। रोगे और विलाप करोगे। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं और रोते हैं, विलाप करते हैं, मैं खूब रोया परमेश्वर के सामने, मेरे को आज पवित्र आत्मा चाहिए परमेश्वर पिता, मैं बहुत गुनहगार पापी इंसान हूं, मैं आज सारे पापों को और गुनाहों को छोड़ देता हूं, आज से मैं कोई भी पाप बुराई के रास्ते में नहीं जाऊंगा परमेश्वर, आज से मैं अपना जीवन आपके चरणों पर समर्पित करता हूं। मैं बहुत रोया, बहुत बिलखा, बहुत रो करके मैंने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। और पश्चाताप करने के बाद मैं जब प्रेजिंग करने लग गया तब परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आ गया। ये उसी के बारे में परमेश्वर बता रहा है। पढ़ेंगे जरा आगे क्या लिखा है उसको ध्यान से। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रसव के समय को शोक होता है, प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, स्त्री बच्चा जन्मते समय उसको शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उस बालक का जन्म हमारे हृदय के अंदर प्रभु यीशु मसीह का चुका है। और अब हमें वो दुख, क्लेश, शोक हमें स्मरण नहीं आएंगे, हमारे हृदय आनंद से भर जाते हैं। आगे क्या लिखा है? उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे। जब यीशु मसीह हमारे हृदय के अंदर आ जाएगा, हमसे मुलाकात हो जाएगी। लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन भी करूंगा। प्रभु यीशु मसीह से हमारा मुलाकात हो जाती है, हमारा मेल मिलाप हो जाता है। तब क्या होगा हमारे अंदर? और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन नहीं सकता। ये परमानेंट, ये धरोहर है, ये तीसरी धरोहर है। परमेश्वर का आनंद हमारे हृदय के अंदर आ जाता है। जब वो हमारे हृदय के अंदर आता है, परमेश्वर का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय के अंदर आ जाता है तो हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। और फिर चौथा पॉइंट है शांति।
परमेश्वर की शांति। कुलुस्सियों 3 अध्याय उसका 15 पद। मसीह की शांति, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे। हम सब जितने पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, हम सब एक देह हैं, एक देह है। मसीह की कलीसिया है, चर्च है, हम मंदिर है। हम परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना मनुष्यों के हाथ की सेवा लेता है। वो इस जीवित मंदिर में आना चाहता है, और वो कहता है मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे। अब ये शांति है क्या चीज? शांति को पहचानेंगे कैसे? हमारे अंदर है कि नहीं? शांति जो है परमेश्वर की हमारे अंदर है कि नहीं? आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अय्यूब के जीवन को आप पढ़ेंगे तो अय्यूब के जीवन में जो घटा आप उसको बड़े ध्यान से पढ़ना। लोग आकर के बताए तेरे जानवर मर गए, लेकिन क्या हुआ? अय्यूब ने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर लोगों ने आकर के बताया तेरे लड़के खत्म हो गए, तो उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके अंदर शांति थी, जरा भी विचलित नहीं हुआ। हमारे जीवन में जरी सी भी घटना घट जाती है तो क्या होता है? हम विचलित हो जाते हैं। इसको फोन लगा, उसको फोन लगा, कोई केस हो गया तो फलाने नेता को फोन लगा, वो फलाने व्यक्ति के नेता से बहुत अच्छे संबंध है, पुलिस वाले से बहुत अच्छे संबंध है, उसको फोन लगा, वो बात करेगा, छूट जाएगा। लेकिन हमारी ये जो है शांति का प्रमाण नहीं है। हमारे हृदय के अंदर यदि शांति है तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, और ज्यादा होगा प्रार्थना में चले जाएंगे। प्रैक्टिकल घटनाएं हैं, जब भी हमारे जीवन में कभी मुसीबत और परेशानी आए, कभी विचलित नहीं होते हैं। हमारे साथ कई बार ऐसी घटना घटी। मेरी मम्मी को ब्लड शुगर बिल्कुल लो हो गई, वो कोमा में चली गई, लैट्रिन बाथरूम पेशाब सब एक साथ हो गई। हम विचलित नहीं हुए, हमने उठा करके सिर्फ सीने पर हाथ रखा और प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त मैं होश में आ जाने की आज्ञा देता हूं, इसी वक्त नॉर्मल हो जाने की आज्ञा देता हूं। ऐ ब्लड शुगर की बीमारी में तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, छोड़ दे इनके शरीर को, और यीशु के नाम से इसी वक्त मम्मी होश में आ जाए। मम्मी तुरंत होश में आ गई। हमने उनको तुरंत शक्कर का पानी घोल करके पिला दिया। मेरे पापा को कई बार ऐसी घटना घटी, अटैक आया, वो बहुत तेजी से घबरा गए। उन्होंने बोला ब्लड प्रेशर चेक करो, भड़ 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 हो रहा था उनका शरीर। ओ मैं ब्लड प्रेशर की मशीन भी दौड़ करके लेकर के आया। फिर मैंने कहा, थोड़ी देर के लिए रुक गया। मैंने कहा जब तक ब्लड प्रेशर चेक करूंगा तब तक तो काम हो जाएगा। मैंने मशीन को किनारे धरा, मैंने सीने पर हाथ रखा, ए हार्ट अटैक की आत्मा, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, छोड़ इसी वक्त मेरे पापा को, छोड़ इसी वक्त यीशु के नाम से। हर एक हार्ट अटैक के श्राप और बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, और ब्लड प्रेशर को मैं यीशु के नाम से समान हो जाने की आज्ञा देता हूं, और हृदय को आज्ञा देता हूं इसी वक्त 80 और 120 धड़कने लग जाए। और उसके बाद जब प्रार्थना किया और फिर ब्लड प्रेशर चेक किया, 80 और 120। मसीह की शांति। किसी के साथ ये घटना हो जाए तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, ये फलाना ढिमकाना। हमारे अंदर मसीह की शांति नहीं है। मसीह की शांति परमेश्वर पर भरोसा रखती है, और हम प्रार्थना करते हैं तुरंत प्रभु उन्हें चंगा करता है। मसीह की शांति हमारे हृदयों में राज करे, हम विचलित ना हो। कोई भी परेशानी, चाहे जलजला आ जाए, कोरोना आ जाए, हंता आ जाए, कुछ भी हो जाए, हम परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर, इस दुनिया को, सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर हमारे साथ, हमारे भीतर है। हम जरा भी विचलित नहीं होंगे। 5वां पॉइंट जो है परमेश्वर का प्रेम। रोमियो 5 अध्याय उसका 5 पद
उसका सेकंड पोर्शन जब अपन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे जरा भैया। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। अब ये परमेश्वर का प्रेम है क्या? कैसे पहचानेंगे परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है कि नहीं है? परमेश्वर का जो प्रेम है हमारे अंदर जब आता है तो परमेश्वर के प्रति दीवानगी उत्पन्न करता है। सबसे पहले मनुष्यों से प्रेम करें, उससे पहले परमेश्वर के प्रति दीवानगी उत्पन्न होती है। और परमेश्वर के प्रति दीवानगी उत्पन्न होने का मतलब यह है कि वो रात दिन बाइबल पढ़ने में ध्यान लगाएगा, उसकी किसी भी बातों पर मन नहीं लगेगा। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, परमेश्वर के बारे में जानना, परमेश्वर को खोजना। और अक्सर जब उनके साथ ये घटना घटती है तो क्या होता है कि वो सेवकों के पीछे भागते हैं। मैं भी उसमें से एक था। मैं पास्टरों के पीछे भागता था और उनसे पूछता रहता था कि पास्टर जी इसका क्या मतलब होता है, इस वचन का क्या मतलब होता है, इस वचन का उनको मालूम हो तो हमें बताएं। लेकिन हम सबसे बड़ी गलती कर बैठे जो हम मनुष्यों के पीछे भागते रहे, सेवकों के पीछे भागते रहे। जो परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय के अंदर डाला गया था, परमेश्वर को हम जानने की कोशिश करते थे, उसका सबसे बढ़िया उत्तम माध्यम था पवित्र आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा के ही द्वारा प्रभु यीशु मसीह तक हमारी पहुंच होती है और परमेश्वर पिता तक पहुंच होती है। पवित्र आत्मा के ही द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जान सकते हैं और भेदों को, वचन के भेदों को पवित्र आत्मा के द्वारा ही जान सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा था कि लो वचन को बूझने की सामर्थ्य लो। तो पवित्र आत्मा जो हमारा शिक्षक है, हमारा गुरु है, वो हमारी अगुवाई करने के लिए, हमारी सहायता करने के लिए जो हमारे लिए परमानेंट भेजा गया है, वो हमारे साथ है। इसको ना जानने के कारण हम भटकते रहे और ठोकर खा गए। सेवकों के ही द्वारा ठोकर खाई हमने और हमारा जीवन बर्बाद हो गया, हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो गया, बैकस्लाइड हो गया। हम बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, परमेश्वर के प्रति बहुत धुन थी। जगह जगह जाकर प्रार्थना करना, ट्रेनों में, गाड़ियों में टैक्स बांटना, बसों में टैक्स बांटना, गांव गांव में टैक्स बांटना, जगह जगह यीशु मसीह के बारे में बताना। लेकिन हमको किसी ने नहीं समझाया और हम ठोकर खाए और गिर पड़े। 22 साल प्रभु से दूर रहे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप भी यह पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, आपके अंदर ये धरोहर है कि नहीं? ये 5 चीजें आपके अंदर भी जब आई तो अभी विद्यमान है कि नहीं, अभी वर्तमान में है कि नहीं? आप कैसे जानोगे? अपन निकाल लेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, उसका देखिए। अब हमें तैयार होने का समय आ गया है। यदि आपके अंदर ये सब चीजें नहीं पाई जाती हैं तो आप चिंता मत करिए, हमारे पास अवसर है, अनुग्रह हमारे साथ अभी है, अनुग्रह का आत्मा हमारे पास है। हमें बचाने के लिए मुझ पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। मैं 22 साल पाप में पड़ा रहा, इतने पाप के दलदल में डूबा था। शराब, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गाली, गुप्तार, व्यभिचार, कुदृष्टि, हर बुरी प्लानिंग बनाना, झगड़े करना, हर कर्म मुझ में पाए जाते थे। सुअर से भी बदतर मेरा जीवन था। लेकिन परमेश्वर का जो अनुग्रह था उसने मुझे बचा करके रखा और फिर उसने मुझे दलदल में से खींचकर चट्टान पर खड़ा कर दिया। मेरे हाथों को पकड़ लिया, मैं नाक तक डूब चुका था, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी बचने की। कर्ज में अलग डूबा हुआ था मैं, मेरे पास कोई उम्मीद बचने की
उपस्थित नहीं थी, लेकिन प्रभु ने मुझे कभी नहीं छोड़ा और कभी नहीं त्यागा। मैं कई बार मौत को अपनी आंखों के सामने देखा, नशे की अवस्था में गाड़ी चला रहा था, मेरे को होश नहीं था, लेकिन प्रभु मुझे बचाता रहा। वो अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। उसने जो कहा है, मैं कभी तुम्हें न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा, उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा और कभी नहीं त्यागा। मेरे को जीवित रखा। यदि आप आज जीवित हैं तो आपके पास अवसर है, अनुग्रह आपके ऊपर है, क्योंकि पौलुस कहता है जहां पाप बहुत ज्यादा हुआ वहां उससे ज्यादा अनुग्रह हुआ। अनुग्रह का मतलब है हमें अवसर मिलना। अगर हम 5 नंबर से फेल हो गए हैं तो क्या किया जाता है, हमें ग्रेस देकर प्रमोट कर दिया जाता है अगली क्लास में। उसी तरीके से परमेश्वर की ग्रेस हमारे ऊपर है कि हम नष्ट ना होने पाए परंतु बच जाएं। तो अनुग्रह हमारे ऊपर है। आप अभी आज अपने आप को जांच सकते हैं कि ये 5 चीज आपके अंदर है कि नहीं। शरीर में हल्कापन अभी वर्तमान है कि नहीं, शांति आपके अंदर है कि नहीं, आनंद आपके अंदर है कि नहीं, पवित्र आत्मा का प्रेम जो आपके अंदर डाला गया है, परमेश्वर के प्रति लव और दीवानगी है कि नहीं। जैसे एक प्रेमी और एक प्रेमिका एक दूसरे के बहुत दीवाने रहते हैं, एक दूसरे से जब तक वो बात ना कर ले वो खाना नहीं खाते हैं, उनको खाना अच्छा नहीं लगता है। जब तक एक शक्ल ना देख ले एक दूसरे की तो उनका दिन नहीं कटता है, उनको ऐसा लगता है कि आज कुछ भी नहीं है, आज बेकार है पूरा दिन। तो ये समझ लीजिए कि हमारा पहला प्रेम प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह हमारा दुल्हा है, हम उसके प्रेमी हैं, हम उसकी दुल्हन है। तो हमें उससे कैसा प्रेम करना चाहिए कि जब तक उससे बात ना कर ले तब तक हमें कुछ भी अच्छा ना लगे। यानी जब तक हम प्रार्थना ना कर ले तब तक हमें कुछ भी अच्छा ना लगे, दिन ना कटे हमारा। और जब तक कि बाइबल ना पढ़ ले, यानी वो हमसे बात ना कर ले, तब तक हमारा दिन ना कटे, हमारी रात न कटे, हम बेचैन रहें कि बात नहीं हुई आज हमारे प्रेमी से, उसने हमसे बात नहीं किया, तो हम बेचैन रहें, हम चैन से बैठने ना पाए। यह है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के प्रति प्रेम। जब हम पहले परमेश्वर से प्रेम करेंगे तब वो प्रेम हमारे हृदय के अंदर विद्यमान रहेगा, तब हम मनुष्यों से प्रेम कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों से प्रेम किया, उसके लिए उसने बताया है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। पड़ोसी का मतलब ये नहीं है कि मेरे घर के बगल वाला, पड़ोसी का मतलब वो है हर एक व्यक्ति जो मुझे जानता है, जो नहीं जानता है, वो मेरा पड़ोसी है, उससे प्रेम करना है अपने समान। यीशु मसीह ने प्रेम किया। फिर तो ये पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय प्रेम की परिभाषा दी हुई है। उस प्रेम की परिभाषा को आप अपने घर के अंदर चार्ट बना करके टांग लें और प्रतिदिन उसको पढ़ें कि प्रेम झुंझलाता नहीं है, प्रेम बुरा नहीं मानता है, प्रेम अनर्थ रीति नहीं चलता है, प्रेम कुकर्म से आनंदित नहीं होता है। मसीह का प्रेम हमारे अंदर है कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर लटके हुए पिता से विनती की कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। जिन्होंने उसको क्रूस पर ठोक दिया, जिन्होंने उसको इतने कोड़े मारे, छलनी कर दिया, कांटों का ताज पहना दिया, दबा करके उसको पहनाया कि धस जाए कांटे अंदर, कपड़े फाड़ लिए, थूका, उसके ऊपर थप्पड़ मारे, लज्जित किया, प्यास लगी तो पित्त मिला हुआ सिरका पिलाया, पसली में भाला भोंका। उनके लिए यीशु मसीह बोल रहा है हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। ये है परमेश्वर का प्रेम। ये प्रेम नहीं पाया जाता लोगों के अंदर। घर के अंदर आप में बुराई है, लड़ाई है, वैमनस्यता है, अगर किसी ने कुछ बोल दिया है तो गांठ बन गई है। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है। परमेश्वर का प्रेम जब हमारे अंदर होगा तो सबसे पहले हम परमेश्वर से प्यार करेंगे, फिर मनुष्यों से प्यार करेंगे, उनके अपराधों को क्षमा करेंगे। हमारा किसी ने कत्ल भी कर दिया है तो हम उसको क्षमा कर देंगे। अब ये प्रेम आपके अंदर है कि नहीं। अगर ये धरोहर आपके अंदर नहीं है तो देखिए प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं को चेतावनी दे रहा है, उसको अपन पढ़ेंगे। पीड़ितों के काम 2 अध्याय उसका 2 पद, 2 अध्याय उसका 2 पद से पढ़ेंगे। मैं तेरे काम। देखिए मैं आपको आज बता दूं, आप चाहे सेवक होंगे, पास्टर होंगे, प्रेरित होंगे,
प्रचारक होंगे, भविष्यवक्ता होंगे, विश्वासी होंगे, पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे और परमेश्वर का आत्मा चेतावनी दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को अंत के दिनों में तैयार होने के लिए, कलीसिया यानी हम परमेश्वर की देह हैं और परमेश्वर जो है चेतावनी दे रहा है। इस चेतावनी को ध्यान से सुने। यदि ये 4-5 बातें आपके अंदर नहीं पाई जाती हैं तो आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस बात को जान लें। अगर वो 5 चीजें आपके अंदर नहीं है तो आप परमेश्वर की उपस्थिति से गिरे हुए हो। कितनी भी आप प्रार्थना करते हो, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, बीमार चंगे होते हैं, भविष्यवाणी होती है, अद्भुत के काम होते हैं। ये वरदान है। परमेश्वर वरदानों से और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। उसने दे दिया है, वापस नहीं लेता। लेकिन आप धोखे में ना रहें। यदि ये धरोहर आपके पास नहीं है, ये प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है, तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। देखिए बाइबल क्या कह रही है, पर क्या लिखा, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं। आज बहुत सारे ऐसे हैं, प्रेरित कहते हैं मगर है नहीं, कहते हैं लेकिन है नहीं। प्रचारक कहते हैं लेकिन प्रचारक नहीं है। पास्टर कहते हैं लेकिन पास्टर जैसे नहीं है। बहुत सारे टीचर, उन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हमने उनको परख कर पाया वो नहीं है। वो कहते भले मगर नहीं है। फिर आगे क्या कह रहा है, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। पहला सा प्रेम जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंदर आया, तब परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डाला गया। यह इसलिए डाला गया कि हम अपने परमेश्वर से मोहब्बत करें, अपने परमेश्वर से प्रेम करें, उसके प्रेम में दीवाने हो जाएं। जैसे पौलुस परमेश्वर के प्रेम में दीवाने थे। पतरस और पतरस की वाइफ दोनों सेवकाई करते, बुक में पढ़ा, वो सेवकाई करते थे। पतरस को और पतरस की वाइफ को सूली की सजा दी गई। तो पतरस की वाइफ को पहले सूली पर चढ़ाया गया और जब पतरस की बारी आई तो पतरस ने कहा, मैं इस योग्य नहीं कि मैं अपने प्रभु की बराबरी करूं, मुझे उल्टी सूली दी जाए। यह था परमेश्वर के प्रति प्रेम। अंद्रियास को एक्स क्रॉस पर चढ़ा दिया गया। इन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए कुर्बान कर दिया। जैसे आज बहुत सारे जो व्यभिचार वाला प्रेम है, जिस प्रेम के अंदर बाइबल इजाजत नहीं देती है किसी लड़के लड़की को मोहब्बत करने के लिए, प्यार करने के लिए, लेकिन वो झूठी मोहब्बत और शैतानी मोहब्बत के कारण लोग जान दे देते हैं, मर मिटते हैं ये और नरक में चले जाते हैं। लेकिन ये मोहब्बत खुदा के प्रति जो थी, प्रभु यीशु मसीह के प्रति थी, ये यीशु मसीह की मोहब्बत के पीछे अब कुर्बान हो गए। अपने आप को उन्होंने बलिदान कर दिया। यह है परमेश्वर का प्रेम। तो यहां पर क्या कह रहा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। फिर आगे क्या लिखता है, और मन फिरा। यानी यदि प्रेम आपके अंदर नहीं है तो आप स्मरण कर लो कि कहां से गिरे हो। मन फिरा और पहले के समान काम कर। बस अभी क्या कह रहा है कि तू चेक कर कहां से गिरा है। एक बच्चा साइकिल में चला जा रहा है और गिर गया
और वहां से फोन करता है, पापा पापा मैं साइकिल में गिर गया हूँ, साइकिल से गिर गया हूँ, तो उसका पापा ये थोड़ी नहीं बोलेगा बेटा वहीं डले रहे, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। वो कहेगा उठ, खड़ा हो, धूल झाड़, बैठ साइकिल में, पैडल मार और घर वापस आ। तो हमारे पास भी अवसर है, सचेत कर तू कहां से गिरा है, कहां से तेरे साथ ये घटना घटी है कि तू वापस सांसारिक बातों में उलझ गया, मन में विचार आने लग गए। बाइबल में लिखा है इब्रानियों अध्याय में कि तुम में ऐसा बुरा और विश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, बहुत सारी बातें लिखी, कहीं तुम्हारे मन खुमार मतवालेपन और भविष्य की चिंताओं से अधिक सुस्त ना हो जाए, जिससे विपत्ति के दिन तुम पर अचानक आ पड़े। तो जब हमारे जीवन में परेशानियां, समस्याएं आई और चिंता आई तो हम उलझ करके उन्हीं में रह गए और इस धरोहर को हमने क्या किया, खो दिया, परमेश्वर के प्रेम को खो दिया। शांति हमारे हृदय के अंदर नहीं है, अब उथल पुथल और बेचैनी रहती है। आनंद परमेश्वर का हमारे अंदर नहीं है, परमेश्वर का आनंद हमारे अंदर उमड़ नहीं रहा है, हमारे अंदर दुख ही दुख है, परेशानी परेशानी है। आज बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करता हूं, मिलता हूं, उद्धार पाए हुए लोग वो बहुत परेशान हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा ना होने के कारण उनको सिखाया नहीं जाता। और दूसरी चीज, वो खुद बाइबल नहीं पढ़ते, और बाइबल नहीं पढ़ते और पवित्र आत्मा से पूछते नहीं ताकि पवित्र आत्मा जो गुरु है वो सिखाए। फिर आगे क्या लिखा है भैया, यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। यानी वो दीवट जो हमारे हृदय के अंदर दिया जल रहा है पवित्र आत्मा का, वो हटा दिया जाएगा। हम उन 5 मूर्ख कुमारियों के समान ठहरेंगे जिन्होंने अपनी कुप्पी में तेल नहीं भरा और मसाले नहीं जलती रही। अभी मौका है, आलस को त्याग दें, मन फिरा लें और पहले के समान काम करने लग जाएं। परमेश्वर से अपना मन लगा लें। मन फिराओ की जो टीचिंग है मेरी YouTube में डली है, आप उसको सुन सकते हैं, नहीं तो आने वाले दिनों में मैं इसमें भी मन फिराव की शिक्षा दूंगा जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है, बहुत भेद की बातों को बताया है। तो मन फिरा ले और पहले के समान काम करने लग जाए। मन फिराने का मतलब शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं कि जो भी आज आप करते आए हैं आज तक, उन सारी बातों को छोड़ करके अपना मन परमेश्वर से लगा लेना। मन में किसी भी प्रकार की चिंता को, फिक्र को, विचारों को, योजनाओं को नहीं आने देना। अपना मन परमेश्वर से लगा लेना। धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते सोते जाते, धन्यवाद यीशु 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 बोलते रहें हमेशा। जब भी मन खाली हो, काम के समय काम करें, और जब मन खाली हो तो अपना मन परमेश्वर से लगा लें और धन्यवाद स्तुति करते रहें। और जब प्रार्थना में जाएं तो हमने जो सामर्थी प्रार्थना सिखाई है, यूट्यूब में भी हमारे डली हुई है, फेसबुक में भी डली हुई है, सामर्थी प्रार्थना, उस प्रार्थना को आप करें। पीछे पीछे कुछ दिन में आप उसको सीख जाएंगे, फिर अपने शब्दों में करें। पश्चाताप, समर्पण और अंगीकार की प्रार्थना है, और उस अंगीकार को करने के बाद आप हालेलुया हालेलुया बोलने लग जाएं। फिर जब आप हालेलुया बोलते रहेंगे, आपके अंदर फ्लो उत्पन्न होगा, अंदर से जीवन के जल की नदियां उमड़ने लग जाएंगी। फिर वो जो बांध है वो फूट जाएगा और फिर वो सैलाब अंदर से उमड़ेगा, उसमें आप अन्य अन्य भाषा बोलने लग जाएं। जब आप उस फ्लो में उमड़ेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलते रहेंगे, 1 घंटा, आधा 15 मिनट बोलें शुरू में, फिर उसको 20 मिनट कर लें, फिर 25 मिनट कर लें, आधा घंटा कर लें, फिर 5-5, 10-10 मिनट बढ़ाते जाएं। जब आप ऐसे क्रम में 1 घंटा तक हो जाएंगे, तब आप प्रज्वलित हो जाएंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है, तू सरगर्म हो, न ठंडा है न कुनकुना है, मैं तुझे उगलने पर हूं। इसलिए सरगर्म हो, तो आप भी सरगर्म हो जाएं, पवित्र आत्मा की आग में प्रज्वलित हो जाएं और पवित्र आत्मा की आग में जलने लग जाएं। जब पवित्र आत्मा की आग में जलने लग जाएंगे, आप फिर वही स्थिति में पहुंच जाएंगे। आपका
फिर से परमेश्वर आपको ग्रहण कर लेगा, फिर पवित्र आत्मा आपको सिखाने लग जाएंगे और फिर आप मन फिराए रहें अपना पूरा समर्पण के साथ आप प्रार्थना करें, प्रभु के पास आएं, पूरे समर्पण के साथ आप आएं और आप देखेंगे कि आपके जीवन में 101% परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आपने जो खो दिया है वो डबल पोर्शन में परमेश्वर आपको दे देगा, डबल पोर्शन में परमेश्वर आपको देगा, दुगना देगा और दुगने से ज्यादा देगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जो कुछ भी मैंने खोया था 22 सालों में, परमेश्वर ने मुझे उससे कई गुना दिया। आत्मिक बातों में, आत्मिक आशीषों में, हर चीज में मुझे परमेश्वर ने डबल पोर्शन में दिया। तो परमेश्वर क्या करता है, जब हम वापस आते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, उड़ाऊ पुत्र के समान उसका पिता आस लगाए बैठा रहता है कि कब मेरा बेटा लौट करके आएगा। और बहुत दूर से उसने देखा और उसके पास दौड़ता हुआ गया और उसको गले लगा लिया। ऐसे ही आज प्रभु यीशु मसीह आपका भी इंतजार कर रहा है। यदि आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परमेश्वर को आपने त्याग दिया है, आपके मन में फिर विचार उथल पुथल करने लग गए हैं, आपने शांति को खो दिया है, आनंद को खो दिया है, परमेश्वर के प्रेम को खो दिया है, वो आपको फिर से रिन्यू करने के लिए तैयार है, फिर से आपको वो नया बनाने के लिए तैयार है। वो आप वापस एक बार प्रभु के पास आ जाएं, प्रभु यीशु मसीह को अपना पूरा जीवन समर्पण कर दें। मैं जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, पूरी रीति से सब कुछ छोड़ दिया, मैंने बिजनेस को छोड़ दिया, काम धंधे को छोड़ दिया, सब दोस्ती यारियों को छोड़ दिया, मैंने लोगों से मिलना बंद कर दिया, मैंने अपने आप को सेपरेट कर दिया। मैंने कहा बस प्रभु अब तू है और कोई नहीं है, मुझे तू देगा मैं खाऊंगा, नहीं देगा तो नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे छोड़ करके नहीं जाऊंगा, चाहे मरूं चाहे जीऊं तुझ में ही रहूंगा। तू मुझे ठोकर भी मार देगा तो मैं उसे उस तेरी डेहड़ी में डाला रहूंगा, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रभु यीशु मसीह के पास पूरी रीति से लौट करके आया। आपके पास भी अवसर है, एक बार आप फिर लौट आए प्रभु यीशु मसीह के पास। वो बहुत दूर से आपको देख रहा है कि कब मेरा बेटा लौट करके आएगा। वो बोल रहा है आ मेरे बेटे लौट आ। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, वचन के द्वारा बात करता है, अपने दासों के मुंह के द्वारा बात करता है। और आज अब वो आपसे बात कर रहा है, ऐ मेरे बेटे लौट आ, ऐ मेरे बेटे लौट आ, ऐ मेरी बेटी लौट आ, मुझे वापस से मेरे पास आ जा, मैं तुझे डबल दूंगा। जो कुछ तूने खोया है मैं तुझे दुगने पोर्शन में दूंगा, तुझे दुगनी सामर्थ्य दूंगा, तुझे दुगनी शांति दूंगा, तुझे दुगना आनंद दूंगा, तुझे दुगना प्रेम दूंगा। और तू ऐसा हो जाएगा कि मेरे लिए तू सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं तुझे सब कुछ डबल पोर्शन में दूंगा। तू एक बार फिर से मेरे पास लौटा। परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपका इंतजार कर रहा है। परमेश्वर को आपकी जरूरत है, मजदूरों की जरूरत है। फसल बहुत तैयार है, मजदूर बहुत थोड़े हैं। आपको तैयार होना है फसल काटने के लिए, आत्मा से भर करके, परमेश्वर की आत्मा में अगुवाई में चल करके परमेश्वर के लिए मजदूरी करना है। क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो आ जाइए, प्रभु बुला रहा है। कुछ नहीं रखा है दुनियादारी की बातों में। मैंने भी अपने 22 साल गंवाए, कुछ नहीं मिला बल्कि नुकसान ही मिला। मगर आप भी जो आप समय खो चुका है आपने, अगर आप पीछे झांक करके देखेंगे आपको कुछ नहीं मिला है। इन सब चीजों से कुछ नहीं मिला है, टीवी देखने से कुछ नहीं मिला है, फिल्मी गाना सुनने से कुछ नहीं मिला है, फालतू की गपशप करने से कुछ नहीं मिला है, लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं मिला है, शराब पीने से कुछ नहीं मिला, सिगरेट पीने से कुछ नहीं मिला, तंबाकू खाने से कुछ नहीं मिला है। आपने नुकसान ही किया है, आपने अपने शरीर को बर्बाद ही किया है और पैसों को भी बर्बाद किया है, अपने घर को भी बर्बाद किया है और अपने तन मन धन सब चीज को आपने क्या किया है, बर्बाद किया है। तो आज आपके पास अवसर है कि सब छोड़ें और एक बार फिर से लौट आएं, क्योंकि समय बहुत बुरा है। परमेश्वर अपनी कलीसियाओं को चेतावनी दे रहा है कि आप तैयार हो जाओ, कहीं छूट ना जाओ। परमेश्वर आपको अपने गले लगाना चाहता है, परमेश्वर आपके द्वारा काम करना चाहता है। परमेश्वर तो आत्मा है, आत्मा को एक शरीर की आवश्यकता होती है, परमेश्वर को आपके शरीर की आवश्यकता है। परमेश्वर आपके अंदर में से होकर के काम करना चाहता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:12 में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूं वरन इससे भी बड़े बड़े काम वो करेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय के अंदर जो काम प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ गया था, नहीं कर पाया था, 3.5 साल का समय उसके लिए कम पड़ गया था, अब वो हमारे
अंदर से फिर से वो बड़े बड़े कामों को करना चाहता है, तो एक बार फिर से आप प्रभु के पास आ जाएं, प्रभु को अपने हृदय में बुला लें। प्रभु आपके हृदय के अंदर आकर आपके अंदर से बड़े बड़े कामों को करना चाहता है, आपके द्वारा वो आत्माओं को बचाना चाहता है। बहुत सारे लोग नष्ट हुए जा रहे हैं, कितने लोग अभी कोरोना के कारण मर चुके हैं। कोरोना वायरस ने कई लोगों की जान ले ली है और अज्ञानता के कारण वो बेचारे नाश हो गए हैं। यदि आपके अंदर जरा भी इन नाश होती हुई आत्माओं के लिए तरस है, ये नष्ट होते हुए लोगों के लिए तरस है, जो भटक रहे हैं बेचारे, जो अज्ञानता में है बेचारे, जो किसी लोगों के कहने पर भटक रहे हैं और वैमनस्यता पाले हुए हैं, अपने अंदर क्रोध, कड़वाहट, ईर्ष्या, जलन कौमों के प्रति रखे हुए हैं, इनको बचाना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं, धर्मियों को बचाने नहीं आया है। वैद्य की जरूरत बीमार को होती है, भले चंगे को नहीं होती है। आपको भी परमेश्वर एक वैद्य बनाना चाहता है, ताकि आप उन बीमार लोगों के पास जाएं और उन्हें बचा लें। उन पापियों के पास जाएं जो पाप में और दलदल में डूबे हुए हैं, उन्हें आप बचा लें। आपके द्वारा प्रभु काम करना चाहता है। तो भाइयों और बहनों, तैयार हो जाएं, अपने जीवन को पूरा समर्पण कर दें, सब कुछ छोड़ करके। आपको साधु सन्यासी नहीं बनना है, आपको किसी प्रकार के कोई विशेष वस्त्रों को धारण नहीं करना है। आप एक परिवार के अंदर रह करके भी समर्पण करके परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। चाहे भले आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, आप उनके साथ भी रहते हुए प्रभु की सेवा कर सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं। आपको किसी को छोड़ना नहीं है, किसी को त्यागना नहीं है, लेकिन अपने जीवन का, अपने मन का, अपने हृदय का, अपने हाथों का, आंखों का, होंठ और जुबान का, कानों का, विचारों का, सब कुछ समर्पण परमेश्वर के चरणों पर करना है। तो भाइयों, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूं और इस बात का विश्वास करता हूं कि जो बातें परमेश्वर की आत्मा ने आज आपसे बातें करी हैं, आपके हृदयों के अंदर अधिकाई से गई हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि जिन लोगों ने भी मैसेज को सुना है, या जो लोग मैसेज सुन रहे हैं या सुनेंगे, उनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा अद्भुत काम करेगा। जो भी वचन आपके हृदयों में बोया गया है, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके हृदयों में अधिकाई से बसने पाए और 100 गुना फल लेकर के आए और बहुत सारी आत्माओं को आप जीतने वाले बन जाएं। मेरा विश्वास है कि आप इस वचन पर मनन करेंगे, सोचेंगे। चाहे आप प्रेरित हों, चाहे आप पास्टर हों, चाहे भविष्यवक्ता हों, चाहे आप शिक्षक हों, चाहे आप कुछ भी हैं, लेकिन आप अपने आप को जांचेंगे और अपने आप को वापस परमेश्वर के पास लेकर के आएंगे। यदि आप दूर हो गए हैं तो, यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति से गिर गए हैं तो आप वापस आ सकते हैं। अभी हमारे पास अवसर है, जब तक हम जीवित हैं तब तक अवसर है, नहीं तो मरने के बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। फिर एक बार मरना और न्याय का होना निश्चित किया गया है। हम सबको न्याय आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तो आपको निर्णय लेना है कि मैं अपनी आत्मा को नाश नहीं होने देना चाहता हूं। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। कल फिर हम इसी समय मुलाकात करेंगे परमेश्वर के नए वचनों को लेकर, नए भेद की बातों को लेकर, जो आपके आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक हो। उन बातों को हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और भी अपने साथ लोगों को लेकर के आए, और भी लोगों को जोड़ें, जितने आपके परिचित के हैं, आपके परिवार के हैं, आपके मित्र हैं, आपके भाई बहन हैं, उन सबको आप सूचना दें कि 8:15 बजे राकेश भाई के साथ ऑनलाइन हो और आप उनकी टाइमलाइनों में शेयर करें, ताकि उनको भटकना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े। वो अपनी टाइमलाइन में आकर के सीधे वीडियो में लाइव हो सकते हैं। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।